गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं आर्डिनो से स्टेपर मोटर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ESP32 से स्टेपर मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं। स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए हमें चैट जीपीटी से कोड को जनरेट कराना है और मोबाइल फ़ोन से उस कोड को दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स पे हम लोग अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इसको देखते हैं ये कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए, प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको कंपोनेंट्स क्या चाहिए देख लीजिए। ठीक है, आपको एक स्टेपर मोटर चाहिए, इस ड्राइवर वाला। स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने वाला ये ड्राइवर आता है। इस ड्राइवर से रिलेटेड आपको ये स्टेपर मोटर को यूज करना है। तो दोनों सेम ही है। यहाँ पे मैंने इसमें फैन लगाया हुआ ताकि इसकी स्पीड को बहुत आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो हम देखेंगे। और ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो, इसके साथ मैंने इसका केबल लगाया हुआ है। ये हमारा ESP32, इसमें मेरा केबल लगा हुआ है। आपके पास एक OTG केबल चाहिए ताकि इसको यहाँ से कनेक्ट करके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकें हम लोग। और मोबाइल फ़ोन, ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन में आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है आर्डिनो ड्राइव, और आर्डिनो ड्राइव से प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। ठीक है, इतने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए पहले हम कोड को निकाल लेते हैं। मान लो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, आपको डायरेक्ट कोड की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी से कोड जनरेट कर सकते हैं और मोबाइल फोन से प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ से मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें मैसेज क्या देना है कि मुझे स्टेपर मोटर को कंट्रोल करना है आर्डिनो यूनो का यूज करके। तो यहाँ पे मैं सिंपल से एक मैसेज देता हूँ चैट जीपीटी को। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज में देना चाहे आपको कोड जनरेट करके दे देगा। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, आई वॉन्ट टू, ठीक है, कंट्रोल स्टेपर मोटर। क्या लिखा, स्टेपर, या आई वॉन्ट टू कंट्रोल स्टेपर मोटर, ठीक है, विथ आर्डिनो योनो। मैं स्टेपर मोटर को आर्डिनो योनो के साथ कंट्रोल करना चाहता हूँ। इतना भी आप सिंपल मैसेज दे दोगे चैट जीपीटी को, ये आपको कोड जनरेट करेगा, कनेक्शन कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताएगा। तो यहाँ पे ये बोलता है रिक्वायरमेंट क्या है, कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट आपके पास आर्डिनो यूनो होना चाहिए, आपके पास स्टेपर मोटर ये वाला होना चाहिए। यहाँ लिखा 28BYZ, तो यहाँ पे पीछे लिखा रहता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस ये वाले मेरे मीटर के पीछे लिखा हुआ है स्टर में 28BYZ 48 5 वोल्ट DC मोटर यहाँ पे। तो ये हमारा स्टेपर मोटर है, दोनों सेम है। दोनों में से किसी एक को चला के हम लोग देख लेंगे फिलहाल के लिए। उसके बाद आपको एक मोटर ड्राइवर चाहिए। मोटर ड्राइवर कौन सा, स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने वाला ड्राइवर क्या चाहिए, यहाँ पे ULN 22003। तो ये ड्राइवर जब आप परचेस करेंगे, यहाँ पे इस IC पे लिखा रहता है ULN 2003 AN। ठीक है, तो आपको स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए इस ड्राइवर को अटैच कर लेना होता है। अदरवाइज अदर ड्राइवर से हम लोग काम नहीं कर सकते। कुछ और ड्राइवर आते हैं जैसे कि A4988 या फिर DRV8825 और NEMA7। फिलहाल के लिए आपको यही मार्केट से परचेस कर लेना, ये बेटर होता है हमारे लिए रोबोटिक्स के फील्ड में। उसके बाद आपको पावर सप्लाई होना चाहिए डिपेंडेंट ऑन मोटर टाइप। 5 वोल्टेज या 12 वोल्टेज का पावर सप्लाई होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम आर्डिनो से नॉर्मली भी कंट्रोल कर सकते हैं, आर्डिनो के आउटपुट 5 वोल्टेज से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ वायर्स चाहिए। फिलहाल के लिए हमारे पास ये वायर्स है, मैंने ले लिया हुआ है। ठीक है, मेल टू फीमेल वायर चाहिए होता है। नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसके बाद बोला है कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है IN1 को 8 से, देखो कनेक्शन कैसे करना है उसको देखते हैं, कोड को बाद में अपलोड करते हैं। तो इस ड्राइवर में देखिए, इस ड्राइवर को ध्यान से जब आप लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा होगा IN1 IN2 IN3 IN4। तो ये हमारा ये पिंस होते हैं। ठीक है, मेल वाले पिंस होते हैं, यहाँ पे नंबरिंग लिखी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक जंपर वायर लगा रहेगा। ठीक है, एक मिनट, ये जंपर वायर लगा रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। ठीक है,
ये जंपर वायर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है 5 वोल्टेज से लेके 12 वोल्टेज तक। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, ये वाली जो लेफ्ट साइड में ये पिन है, ये निगेटिव पिन होगा। यहाँ पे लिखा होगा राइट साइड पॉजिटिव पिन, यहाँ लिखा भी रहता है निगेटिव और पॉजिटिव। इन पिनों को, इस पिन को हम लोग क्या, इसको हटा देते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आते हैं इस वाले को, ताकि हमें समझ में आ सके आखिर ये कंट्रोल कैसे होता है स्टेपर मोटर। यहाँ पे आएंगे, देखिए, एक वायर ले लेना है आपको पहले। यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं, रेड ब्लैक ग्रीन। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से एक रेड ले लिया, ठीक है। ये रेड वायर है। इस रेड वायर को हमें कनेक्ट करना आर्डिनो के 5 वोल्टेज से। हमने क्या किया, इसके 5, इसके पॉजिटिव वाले पिन को राइट, ये जंपर वायर नहीं निकालना है, ठीक है। जंपर वायर को लगे रहने, तो ये लगा हुआ है। उसके बाद राइट ये पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ से एक ब्लैक वायर मैं ले लेता हूँ, जिससे हम नेगेटिव समझ सकते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ से मैंने एक ब्लैक ले लिया, ठीक है। अरे मेल टू मेल कहाँ से आ गया भाई, कहाँ गया? चलो फिलहाल के लिए अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात, ये मिल गया ब्लैक वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ब्लैक वायर को इसके साथ अटैच कर दिया। तो ये हमारा ग्राउंड पिन के साथ चला जाएगा ब्लैक वायर। कोशिश हमेशा आप लोग ये करो, पॉजिटिव वोल्टेज को रेड वायर से, निगेटिव वोल्टेज को ग्राउंड से हमेशा ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं वायरों को, तो उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करो, ताकि बाई चांस कभी गलती हो तो आप वायर के कलर को देख के समझ सको। अब उसके बाद यहाँ पे लिखिए, फोन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है IN1 को 8 से, IN2 को 9 से, IN3 को 10 से, IN4 को 11 से। तो अब हम यहाँ से वायर ले लेते हैं, 4 वायर और नंबरिंग कर लेते हैं। एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये IN1 है। उसके बाद ये हमारा IN2 है, और यहाँ पे ये हमारा IN3 है, और ये हमारा IN4 है, ठीक है। अब इसको हमें कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कर लेंगे, फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, अभी कनेक्ट नहीं करते हैं, ये कनेक्ट कर लेंगे फिलहाल के लिए। अभी हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं फिर, ठीक है। चलिए हम इस प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद इसको कनेक्शन करेंगे, उसके अब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ से OTG केबल को लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने OTG केबल को लगा दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं आखिर ये चलेगा कैसे। कोड के नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद ये रहा कॉपी, ठीक है। ये रहा हमारा कोड, इस कोड को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, आर्डिनो ड्रॉइड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू स्केच पे आना है आपको, न्यू स्केच पे। तो यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक लाइब्रेरी में ऐड किया हूँ, ध्यान से देखो, हैज इंक्लूड स्टेपर डॉट एच। तो स्टेपर को कंट्रोल करने के लिए इसकी लाइब्रेरी होती है। विदाउट लाइब्रेरी हम फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। एक बार मैं कंपाइल कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लेता हूँ केबल को, ठीक है। यहाँ पे मैंने, चलो मैंने यहाँ से अटैच कर लिया। तो ये रहा, मैंने यहाँ से, ठीक है। मेरे ख्याल से रोशनी बहुत तेज पड़ रही है इस पे। चलिए, ओके, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कनेक्ट किया। अब यहाँ से बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेटिंग्स में जाना है, बोर्ड्स में जाना है, आर्डिनो यूनो को सेलेक्ट कर लेना, नीचे स्क्रॉल करना, आर्डिनो यूनो। तो अब मैंने क्या यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कंपाइलर को, कि मेरे पास आर्डिनो यूनो बोर्ड है। तो यहाँ पे कंपाइल वाले बटन को प्रेस कर लेते हैं, ये देखिए कंपाइल हो गया। मतलब ये आर्डिनो ड्रॉइड के पास, ये जो मेरा कंपाइलर है सॉफ्टवेयर, इसके पास पहले से स्टेपर डॉट एच लाइब्रेरी है। इसका मतलब इसके लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, आपका काम आसान हो गया, ठीक है। कोई लाइब्रेरी, अब यहाँ से प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं, ओके करते हैं, फिनिश। प्रोग्राम हमारा अपलोड हो गया, ध्यान से देखिए। IN1 को बोला था यहाँ से 8 से कनेक्ट करना, ठीक है। ये IN1 है हमारा, इसको कनेक्ट करना है पिन नंबर 8 से। उसके बाद ये रहा हमारा IN2, उसके बाद ये हमारा IN3, ये हमारा IN4,
तो देखिए प्रोग्राम मैंने अपलोड कर लिया था, कनेक्शन कर लिया, यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक कर रही है। अब इसकी स्पीड देख सकते हैं, ये इसकी स्पीड बहुत हाई नहीं होती है, ठीक है। स्टेपर में आप हाथ से ट्राई करोगे ना तो इसको रोटेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका भी टॉर्क बहुत हाई होता है। पिछली क्लास में मैंने सर्वो मोटर सिखाया था आप सभी को। इस लेक्चर में देखो स्टेपर मोटर को हम कंट्रोल कैसे कर रहे हैं मोबाइल फोन से, मतलब आर्डिनो से हम कंट्रोल कर रहे हैं, और प्रोग्राम को चैट जीपीटी, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल से कोड जनरेट करा है चैट जीपीटी से और प्रोग्राम को अपलोड कर दिया आर्डिनो। कनेक्शन प्रॉपर करने के बाद देखिए ये हमारा स्टेपर मोटर रोटेट कर रहा है, और इसकी स्पीड देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कैसे सेट हुई है, ठीक है। तो इसकी स्पीड भी थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बट डीसी मोटर की तरह नहीं, फुल स्पीड में 360 डिग्री रोटेट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आर्डिनो सीख गए होंगे। आर्डिनो से मतलब मोबाइल फोन से आर्डिनो को प्रोग्राम कैसे करते हैं, और स्टेपर मोटर को प्रॉपर देख सकते हैं, कनेक्शन कैसे करना है, और इसकी वर्किंग को भी हम सीख गए। तो साथ में मैं आप सभी को ESP32 भी सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं इसको यहाँ से निकाल दिया, चलो भाई निकाल दिया, ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ ESP32 को प्रोग्राम किया जाए, यहाँ से मैं इसको हटा दिया, ठीक है, ये रहा। और मैं अपना यहाँ से OTG केबल है मेरे पास, अब मैं ESP32 से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये रहा हमारे पास। ओके, तो देखिए ESP32 को मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है, यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब ESP32 में पावर आ रहा है। तो यहाँ से हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, आर्डिनो पे नहीं अपलोड कर रहे हैं, यहाँ सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये देखिए हमें बोर्ड में जाना है, ESP32 पे प्रोग्राम अपलोड करना है। टाइप क्या है हमारा, ESP32 डेव मॉड्यूल, ठीक है, ओके कर लेते हैं, ठीक है भाई। कंपाइल कर लेते हैं कोड को। चलिए कंपाइल होने देते हैं, थोड़ा सा ESP32 में टाइम लेता है। आप लैपटॉप से भी ट्राई करोगे ना तो बहुत टाइम उसमें भी लेता है, तो मोबाइल फ़ोन से भी थोड़ा सा डिफरेंस बोर्ड है ना ये ESP32, तो उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ों को कन्वर्ट करता है, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से अपलोड कर दे रहा हूँ, चलो भाई अपलोड कर दिया, क्योंकि लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। और सर्वो मोटर से जैसे उसमें था अलग अलग लाइब्रेरीज होती थी, सर्वो बट इससे को कंट्रोल करने के लिए ESP32 में सेम लाइब्रेरी पे काम कर जाता है, ठीक है। अब कोई चेंजेस नहीं करना, वही कोड आर्डिनो पे चल रहा है। और थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मामला मुझसे, अभी देखो प्रोग्राम अपलोड तो हो जाने दो, थोड़ा सा वेट करते हैं। थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक्स क्या हुई है, मैं आर्डिनो वाला जो कोड है उसको अपलोड कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे पिन नंबर्स मैंने 8 9 10 11 लगा दिया, बट मेरे पास तो ESP32 है। तो मैं चैट जीपीटी के पास आऊंगा, और यहाँ पे मुझे क्या मैसेज करना है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैसेज क्या करना है, मैं ESP32 से कंट्रोल करना चाहता हूँ, कंट्रोल करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कंट्रोल ESP32। तो मैं ESP32 से कंट्रोल करना चाहता हूँ, ओके ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ कनेक्शन चेंज कर देगा, क्योंकि इसका जो पिन होता है वो डिफरेंस होता है। आर्डिनो में पिन डिजिटल 0 से 13 होते हैं, इसमें GPIOS पिन ज़्यादा होते हैं, जैसे 26 27 29 14, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कनेक्शन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कोड को अपलोड करते हैं। यहाँ पे मैंने कोड को कॉपी कर लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे न्यू स्केच पे जाना है मुझे, न्यू स्केच पे जाएंगे, और यहाँ पे कोड को हम लोग पेस्ट कर लेंगे। कंपाइल कर लेते हैं, चलिए कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल फिनिश हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड एकदम परफेक्ट है। अब कोड को अपलोड कर लेते हैं, चलो भाई।
थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ESP32 में प्रोग्राम हमारा स्लो अपलोड होता है। देखिए वीडियो तो थोड़ी सी लेंदी जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सिखाऊँ डीपली। मैं चाहता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, अगर आप सीखते हो, आपको अच्छे से सिखाया जाए, आधी कहानी नहीं बताई जाए, ठीक है? तो यहाँ से प्रोग्राम हमारा अपलोड हो चुका है। कनेक्शन कर लेते हैं, कुछ नहीं, सबसे पावर वाली पिन को पहले कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। ESP32 का ये पहला पिन होता है जो मेरे पास है, ये हमारा 5 वोल्टेज वाला पिन होता है। मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसका कौन सा पिन होता है, फर्स्ट पिन के बाद यहाँ से कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे इसका ग्राउंड पिन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। बट मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, आप जब कनेक्शन करते हो, प्रोग्राम अपलोड कर लेते हो, तो प्लीज़ केबल को हटा देना। यहाँ से पावर नहीं मिलनी चाहिए ESP32 में। कभी कहीं ऐसे हाथ से टच कर दोगे ऊपर, यहाँ पे टच कर दोगे, तो ये ना शॉर्टेड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है। चलिए कोई बात नहीं, इसी चीज़ों को ध्यान देना। यहाँ पे देखिए, ये हमारा ब्लू वाला है IN1। तो IN1 कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे बाहर आ जाते हैं चैट जीपीटी के पास, नहीं तो यहाँ कोड में भी लिखा है फिलहाल के, कह रहा है GPIO14 IN1। तो इसका GPIO14 कौन सा है, वो आपको डेटा सीट में मिल जाएगा, इसका डाउनलोड कर सकते हो पिन डायग्राम। तो 14 में, तो 14 कौन सा है, यहाँ से ग्राउंड के 1 2, ठीक है, ये इसका 14 नंबर पिन है। उसके बाद ये ग्रीन, ग्रीन हमारा IN2 आता है। IN2 को इसने बोला 27 थे, तो 14 के जस्ट बगल में इसका 27 है। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का वायर ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, ये वायलेट कलर का। ये जो वायलेट वाला वायर है, ये है उसका IN326। तो इसको हम स्लो कनेक्ट कर लेते हैं, जस्ट बगल में है 26। रोटेट कर गया ना। अब देखो भाई, तो देख सकते हैं कि स्टेपर मोटर को हम बस थोड़ा सा पिन चेंज है, कोड वही है, हमारा पिन चेंज है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि कोड हमारा, देखो कोड सेम है, इसके पिन चेंजेस हैं। अगर यहाँ पे स्पीड RPM, अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँ, ठीक है, देखता हूँ, यहाँ पे ले लिया 50 RPM, कोड को अपलोड कर देता है। एक बार मैं इसकी RPM 50 लिख दिया, देखते हैं क्या आता है। रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है, तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यहाँ लिखा माई स्टेपर डॉट सेट स्पीड। अब स्टेपर मोटर के कंप्लीट प्रोग्रामिंग को सीखना है, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन ऑफ कोड को सीखना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया था ना, चलो मैं 100 लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, अपलोडिंग कर दिया, इस बार मैंने 100 कर दिया। चलिए, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आप सभी से, अगर आप स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम को, ये इसका प्रोग्राम है, ये तो मैंने चैट जीपीटी से निकाला हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से आता है प्रोग्रामिंग। अगर आप सभी को सीखना है खुद से कोडिंग करना, तो कॉपी पेस्ट तो नहीं होना है, बट आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ। अगर आप इतना भी सीख जाते हो, आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अगर आपको कोडिंग सीखना है मेरे साथ, एक एक लाइन को समझना है, एक एक लाइन का मतलब समझना है कोडिंग का, कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, मुझसे क्लास ले सकते हैं। अगर आपको सीखना है, पर्सनल भी सिखाता हूँ, और यूट्यूब पे वीडियोस में मैं प्रोवाइड करता रहूँगा डेली, वो रुकेगा नहीं। अगर आपको पर्सनली सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन में मिल जाएं। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे ही ऐसा होगा। आपको मैं ऐसे कंटेंट दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को सिखाऊंगा डीसी मोटर ड्राइवर का यूज करके हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस डीसी मोटर ड्राइवर को मोबाइल फ़ोन से आर्डिनो और ESP32 में अपलोड करके कोड को देखेंगे कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।